स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माँ बगलामुखी की साधना के बारे में और इसके जो नियम होते हैं, इसके प्रयोग होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बगलामुखी जो होती है आपको देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इनका रूप है, एकदम मनमोहन सा रूप है। और जितना देखने में सौम्य है उतना ही ज़्यादा उग्र है। और आप चाहे तो इनकी मदद से अपना कोई भी काम करा सकते हैं। ज़्यादातर ये आप लोगों को काम आती है शत्रु में। अगर कोई शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहा है आप लोगों को तो माँ बगलामुखी का आप प्रयोग कर सकते हैं। बस अंतर इतना रहेगा कि मंत्र कुछ अलग रहता है उस समय में, और नॉर्मल की पूजा पाठ में आप लोगों का मंत्र अलग ही रहता है। अगर नॉर्मल की भी आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई सौम्य मंत्र ही माँ बगलामुखी का आप जाप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस समय अगर आपका कोई जो शत्रु है वो आपको देख के जल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना कि वो शत्रु जो है वो अपने आप में ही परेशान रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि माँ बगलामुखी की जो साधना आराधना करता है उसके साथ में ऐसे ही होता है। माँ बगलामुखी है वो अपने साधक पर किसी की बुरी परछाई तक पड़ने नहीं देती है। उसकी एनी टाइम सुरक्षा रक्षा करते रहती है हमेशा। जब तक उनका जाप करेंगे तब तक, और जब तक उनकी कृपा रहेगी तब तक। बस फ़र्क इतना होता है कि जो साधक है वो गलत नहीं होना चाहिए, उसका जो कर्म है, जो वचन है वो सच्चा होना चाहिए, वो कभी भी उसका गलत नहीं होना चाहिए। तभी जाके माँ बगलामुखी इस प्रकार की उस पर कृपया बरसा के रखती हैं। अगर कोई बगलामुखी की कोई साधना कर रहा है और वो व्यक्ति गलत है और दूसरे के लिए भी चाह रहा है गलत करना, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिणाम मिल सकता है। बहुत ही बड़ा उसको भुगतान भी भुगतना पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा उसके लाइफ में जो वो दुख तकलीफ़ भी आ जाती है। माँ बगलामुखी ऐसी है। माँ बगलामुखी जो है उग्र तारा और माँ काली जैसे वो दोनों देवियाँ हैं, जैसे छिन्नमस्ता है, जितनी भी उग्र देवी है उसी प्रकार ही माँ बगलामुखी है। ये सारी जो शक्तियाँ हैं एक है, पर ये जो माँ बगलामुखी है आपका काम तुरंत कर देती है। अगर कोई शत्रु बार बार आप लोगों को परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बिना वजह का परेशान कर रहा है, तो आप एक अनुष्ठान करिए। आप ठान लीजिए कि मुझे 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। माँ बगलामुखी के जहाँ पर आपने मंदिर रखा है, जहाँ पर आपने स्थान बनाए, वहाँ पे जाए, बैठे और उनसे प्रार्थना करें। उनसे बोले कि हे माँ बगलामुखी, मैं इतने दिन में इतना आपका जाप करूँगा या करूँगी, कृपया करें और ये जो शत्रु मुझे परेशान कर रहा है इससे मुझे मुक्ति दिलाए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और आप 11 दिन में उतना मंत्र जाप करिए। उसके बाद देखिए आप कमाल कि वो जो शत्रु है आप पे जो भी प्रयोग कर रहा है वो करना छोड़ देगा और अपने आप में ही परेशान हो जाएगा। मेरा खुद का एक ऐसा ही अनुभव है। और दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अनुभव क्या किया था। और भी मैं इसमें बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को साधना दी है, तो साधना तो आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने मंत्र आप लोगों को दे दिया है। और जो साधना करने का समय है, ये जो साधना है वो सौम्य साधना है। अगर उग्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अलग से मंत्र दिया जाएगा। ये साधना सौम्य है। जो भी चीज़ प्रयोग करे वो पीले कलर की हो, पीला आसन, पीला माला, पीला माँ की जो मिठाई होती है वो जो पीला। आप घी अगर चढ़ा रहे हैं, घी का दीपक जला रहे हैं तो घी में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और जो उनकी दीपक की बाती है वो उसको पीले कलर में रंग दीजिए। हर एक कलर है वो पीला कर दीजिए ताकि माँ प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए देख के। अगर आपके पास में वस्त्र हो पीले तो पीले वस्त्र का आप धारण कर लीजिए। अगर आप सुहागन है तो पीला सिंदूर का प्रयोग करिए और माँ को पीला ही सिंदूर चढ़ाइएगा। अगर आप लोग पूजा कर रहे हैं तो माँ को भी आप लोग पीला ही सिंदूर चढ़ाइए और हर एक चीज़ पीली रखिए।
अगर कोई अनुभव हो रहे तो अपने पास ही रखिए, दूसरे किसी को नहीं बताइए। साधना पूरी होने के बाद ही बताइएगा। कम से कम आप 51 माला करिए। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय माता।